देखो ये है तुम्हारा लेथ मशीन का डायग्राम, ठीक है, कॉपी निकाल लो। आज क्या है, सारा पार्ट्स देखेंगे हम लोग, कौन सा पार्ट्स का क्या काम है और सबका लोकेशन कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं बेड से। बेड कहाँ दिख रहा है, देखो ये बेड है ना, लिखो लिखो, थोड़ा सा बता देते क्या क्या होता है। देखो द बेड इज माउंटेड, द बेड इज माउंटेड ऑन द लेग ऑफ द लेथ। देखो लेग कहाँ पे है, लेथ का यहाँ पे लेग है ना, ये दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग, लेग बोलते हैं, सबसे नीचे वाला हिस्सा को। तो बेड का लोकेशन यहाँ है ना, तो वही बोल रहा है क्या, बेड का लोकेशन तो लेग के ऊपर रहता है, ठीक है। लिखा, लिखो आगे लिखो, इट फॉर्म्स the base of a machine. It is made up of cast iron, अब देखो क्या है बेड, देखो क्या है आपका बेस एक तरह से है ना, देखो तुम्हारे कैरेज भी इसी में लोकेटेड है ना, और क्या है तो क्या बोलते हैं, फीड रॉड भी इसी में लोकेटेड है, तुम्हारा टेल स्टॉक भी देखो इसी में क्या है, इसका पाथ है ना, बेड में तुम्हारा पाथ बना हुआ है। और बेड क्या चीज़ का बना रहता है, कास्ट आयरन का बना रहता है, ठीक है। तो कास्ट आयरन का क्या मतलब होता है, कास्ट आयरन क्यों बना रहता है कास्ट आयरन का, मेनली क्या है कि ये शॉक एब्जॉर्ब करता है कास्ट आयरन, ठीक है। तो बेड जितना भी मशीन का होता है कास्ट आयरन का ही अधिकतर बना रहता है ताकि वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करे, ठीक है। तो ये हो गया बेड। आगे देखो हेड स्टॉक कहाँ पे, देखो हेड स्टॉक, तो लिखो इसका, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए लेथ मशीन। which is mounted lathe machine which is mounted on the inner guideways at the guideways GUID guideways at the left hand side of the bed, at the left hand side of the bed। फिर लिखो द हेड स्टॉक हाउसेस ऑफ hollow spindle and the mechanism for driving the spindle at multiple speeds, ठीक है। तो जैसा कि डायग्राम में देख रहा है तुम्हारा हेड्स मल्टीपल स्पीड्स,
हाँ, जैसे कि डायग्राम में हेड स्टॉक तुम्हारा कहाँ पे लोकेटेड है, तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड में है ना, तो राइट हैंड साइड तेरे लेफ्ट हैंड साइड। तो सारा तुम्हारा हेड स्टॉक के ही अंदर तुम्हारे जितना भी देख रहे गियर का मैकेनिज्म, जैसे तुम कितना स्पीड में तुम्हारा फीड देना चाहते हैं या फिर कितना स्पीड में रड घूमे, देखो ये सब क्या है, गियर बॉक्स दिख रहा है। हम लोग इसी से कंट्रोल करते हैं मशीन का स्पीड, स्पेंडल का स्पीड्स, है ना। तो सारा गियर जितना भी है अरेंजमेंट सब हेड स्टॉक के अंदर रहता है, ये कवर रहता है, अंदर में बहुत सारा गियर्स रहता है, ठीक है, ठीक है। आगे लिखो उसमें, द हेड स्टॉक कंसिस्ट ऑफ, हाँ उसी में, हेड स्टॉक कंसिस्ट ऑफ मेन स्पेंडल, कोमा ए चक, तो चक है ना, CHUC के चक, फिटेड एट स्पेंडल, ठीक है। तो हेड स्टॉक में क्या है, देखो यहाँ पे स्पेंडल, देखिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेंडल। और स्पेंडल में क्या लगा रहता है, क्या रहता है, चक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चक। ये इसमें रोटेट करता है, इसे हम लोग जॉब रखते हैं। तो ये हो गया कहानी हेड स्टॉक का। अब आओ मेन स्पेंडल, अब इसको स्पेंडल बोलो या फिर मेन स्पेंडल बोलो, बात वही है, ठीक है। मेन स्पेंडल बोलो या स्पेंडल बोलो, तो ऐसे लिख लो, स्पेंडल क्या होता है, ये क्या होता है, देखो ए मैन स्पेंडल इज ए hollow, a main spindle is a hollow cylindrical shaft, is a hollow cylindrical shaft. देखो it is used for holding the, it is for holding the live center, holding the live center, or call it COLLET, ठीक है। देखो स्पेंडल कहाँ दिख रहा है, ये स्पेंडल, ठीक है। ये अंदर से क्या रहता है, खोखला रहता है ना, ये पूरा खोखला रहेगा, ताकि कोई मान लो कोई बड़ा सा रड अगर इसके अंदर घुसाएगा, पहले तो बताओ ये चक में जो होता है ना, ये किस टाइप का जॉब कैरी करता है, मतलब जब फिनिश होगा इसका, फिनिशिंग मतलब आएगा जॉब में, तो जॉब किस टाइप से बन जाएगा, तो सिलेंड्रिकल बनता है वो, ठीक है। और इसमें मान लो सिलेंड्रिकल जो हम जॉब घुसाएगा तो अंदर से खोखला रहेगा, है ना। तुम जितना लंबा रड घुसाएगा ना, बाहर से निकल जाएगा, यहाँ से घुसेगा यहाँ तक आ जाएगा, है ना, पूरा अंदर पूरा खोखला रहता है, ठीक है। और इसी में तुम्हारा चक भी फिट रहता है, और चक ये क्या होता है, जब चाहें तो खोल भी सकते हैं चक, जैसे 4 जो है, जैसे हम लोग 3 जो भी चक लगा सकते हैं। और इसको और इस पार्ट को क्या बोलते हैं, लाइव सेंटर बोलते हैं, ठीक है। बाद में पढ़ेंगे, तो लाइव सेंटर है, इसको बोलते हैं डेड सेंटर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अजब टेल स्टॉक, कहाँ टेल स्टॉक, देखो वहाँ पर टेल स्टॉक है, इधर होता है हेड स्टॉक, ठीक है। इसका अपोजिट साइड क्या होता है, टेल स्टॉक। देखो टेल स्टॉक के बारे में, देखो ए टेल स्टॉक इज लोकेटेड ऑन द
located on the right side of the bed opposite to headstock. To the headstock. ठीक है। अब लिखो आगे, लिखो द बॉडी ऑफ द टेल स्टॉक, द बॉडी ऑफ द टेल स्टॉक इज बोर्ड, BORD, फिर लिखो फुल स्टॉप। द स्पैंडल मूव्स, द स्पैंडल मूव्स फ्रंट एंड बैक inside the hole, inside the hole. देखो ये क्या है, पूरा टेल स्टॉक है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हेड स्टॉक में क्या था, हॉलो था ना, वैसे ही टेल स्टॉक में पूरा हॉलो रहता है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, हॉलो के अगर ये अंदर खोखला है तो ये जो रैम देख रहे हैं, रैम बोलो या फिर उसको टेल स्टॉक स्पैंडल बोलो, बात वही, ठीक है। इसको और क्या बोल सकते हैं, टेल स्टॉक हैंडल स्पैंडल। ठीक है। अब क्या है, टेल स्टॉक स्पैंडल जो हॉलो रहेगा उसके अंदर ये घुसा रहता है, ठीक है, पूरे अंदर तक रहता है, और ये क्या रोटेट करता है, ठीक है। ये देखो हैंडल है, इसको घुमाएगा तो ये पूरा रोटेट करेगा, ठीक है। और इसमें देखो क्या है, वहाँ पे से लाइव सेंटर था, कहाँ पे, यहाँ पे है ना, ऐसे यहाँ पे इसको बोलते हैं डेड सेंटर, ठीक है। और इसका लाइव सेंटर का जो पॉइंट देख लो, ये वाला, और डेड सेंटर का ये पॉइंट ये, और लाइव सेंटर का पॉइंट ये, पूरा क्या रहेगा, एक्सेस उसका सेम रहेगा, ठीक है। इसको जब लाएगा पूरा सटाएगा तो इसका पूरा यहाँ तक जाएगा, इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। जब उसको पूरा सटाएगा तब तो मैच करना चाहिए, अगर नहीं करेगा तो फिर समझो तुम्हारा क्या मेंटेनेंस की ज़रूरत है। ठीक है, आगे बढ़ो। तो कैरेज कहाँ दिख रहा है, बताओ जी। ये पूरा को क्या बोलते हैं हम लोग, कैरेज बोलते हैं। देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है, कैरेज, ठीक है। लिखो कैरेज के बारे में, A carriage is
located between the headstock and tailstock. On the lathe bed, lathe ना LATH, lathe bed, बेड लिखा, फिर लिखो गाइडवेज, GIUD, गाइडवेज, WAYS। फुल स्टॉप दो। इट कैन बी मूव्ड along the bed, it can be moved along the bed। either towards, along the bed, either towards or away from the headstock। ठीक है, तो ये देखो कैरेज का क्या काम होता है, कहाँ पे लोकेटेड रहता है तुम्हारा, हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच के एरिया में। और ये क्या होता है, फॉरवर्ड और क्या टुवर्ड्स किसका, हेड स्टॉक का जा सकता है। इसको या तो तुम इसको हैंडल घुमाएगा तो क्या जाएगा, उधर जाएगा, या तो इस साइड घुमाएगा तो इधर आएगा। ठीक है, और कैरेज में बहुत सारा पार्ट्स होता है। क्या क्या पार्ट्स होता है, तो देखो ये बहुत सारा पार्ट्स होता है। क्या क्या, क्रॉस स्लाइड है, टूल पोस्ट है ना, अच्छा क्रॉस स्लाइड, फिर क्या, क्रॉस स्लाइड हैंड व्हील है, टूल पोस्ट स्लाइड है, फिर क्या है, कैरेज क्या है, ट्रांसवर्सिंग व्हील है, फीट इंगेज लीवर है। तो सारा किसका पार्ट्स है, कैरेज में ही आता है। ठीक है, सब कैरेज के देखो सब है ना, इसके ऊपर देखो फिट किया हुआ है सारा कुछ। ठीक है, अब लिखे के बारे में जानते हैं कौन कौन से क्या, टूल पोस्ट क्या होता है, क्रॉस स्लाइड क्या होता है ना। अब लिखो, इसी में लिखो पॉइंट बना के। सबसे पहले देखो क्रॉस स्लाइड है ना, लिखो क्रॉस स्लाइड। इट इज कैरेज के अंदर है ना, उसके सब पार्ट्स है। इट इज सिचुएटेड ऑन the saddle and slides on the dovetail DOVE tail guideways at right angles to the bed guideways
अब देखो क्रॉस स्लाइड इसको बोलते हैं, ठीक है। ये वाला देख रहे हैं, ये क्रॉस स्लाइड है। और ये चीज़ मूव कैसे करता है, मान लो ये बेड ऐसे है ना, हॉरिजॉन्टल मतलब बेड है, तो वर्टिकली क्या करेगा, ऐसे क्रॉस करेगा ना, क्रॉस स्लाइड मतलब 90 डिग्री का ये एंगल बनाता है। मान लो ये बेड है, ठीक है, तो क्रॉस स्लाइड मूव कैसे करेगा, ऐसे मतलब बोर्ड के अंदर बाहर है ना। इमेजिन करो ये आ रहा बाहर और जा रहा बोर्ड के अंदर, तो यहाँ पे एंगल क्या बनाता है, 90 डिग्री, ठीक है, समझा। ये मान लो ऐसे बेड है और ऐसे क्या है, क्या करेगा, क्रॉस स्लाइड चलेगा। तो बेड और क्रॉस स्लाइड के बीच तुम्हारा 90 डिग्री का बनता है। और इसका पाथ क्या होता है कि जिसमें ये ट्रैवल करता है, एक डवटेल का तुम्हारा बना रहेगा, दो डवटेल, इसको बोलते हैं डवटेल। इस टाइप का शेप है ना, इसको बोलते हैं डवटेल शेप, ठीक है। तो ये हो गया क्रॉस स्लाइड। अब नेक्स्ट लिखो कंपाउंड रेस्ट। कंपाउंड रेस्ट तो इट इज ए पार्ट which connect to cross slide and compound slide it is mounted on the cross slide the compound rest, full stop, the compound rest can be swept SWIL SWVE लिख दे SWIVELLAD swiveled है ना, to the requested angle while turning taper, requested angle while turning taper.
कहाँ तक लिखा? रिक्वायर्ड टू द रिक्वायर्ड एंगल वाइल टर्निंग टेपर। फुल स्टॉप दो। ए टॉप स्लाइड नॉन एज compound slide as attached to the compound rest by dovetail joint। डबटेल जॉइंट। ठीक है, जैसे क्या हम लोग देखे थे क्रॉस स्लाइड में क्या था, बेड का 90 डिग्री बेड और क्रॉस स्लाइड का जो है पाथ वो अपने आप में क्या 90 डिग्री बना रहा था। अब वैसे ही कंपाउंड स्लाइड जो है, फिर वो कंपाउंड रेस्ट बोल लो, कंपाउंड रेस्ट के ऊपर क्या रहता है, कंपाउंड स्लाइड रहता है। उसका मूवमेंट कैसा रहता है, बेड का पैरेलल रहता है ना, मतलब इस साइड करेगा मूव। जैसे कंपाउंड स्लाइड क्रॉस स्लाइड इससे मूव करेगा तो कंपाउंड स्लाइड ऐसे मूव करेगा। ठीक है, और कंपाउंड रेस्ट का क्या काम बोले थे कि वो किसी सर्टेन एंगल में भी मूव कर सकता है। देखो ये तुम्हारा जो घुमाएगा तो क्या जाएगा, ये आगे पीछे करेगा। ठीक है, और ये लोग घुमाएगा तो ये अंदर बाहर करेगा। ठीक है, और ये क्या है, कैरेज का व्हील है। ये पूरा कैरेज कभी जाएगा, अगर मान लो उधर जाना रहेगा तो उधर भेज सकता है, इधर जाना है उधर भेज सकता है। और एक क्या काम है तुम्हारे कंपाउंड रेस्ट का, इसको किसी सर्टेन एंगल में भी तुम मोड़ सकता है। ठीक है, सर्टेन एंगल। तो इसको क्या है, ये जो देख रहे टूल पोस्ट, अच्छा टूल पोस्ट कराएंगे तो देख रहे टूल पोस्ट में है ना। तो यहाँ तक समझा क्या, कंपाउंड क्रॉस स्लाइड क्या रहेगा तुम्हारा, बेड और क्रॉस स्लाइड का जो पाथ है आपस में क्या है 90 डिग्री है। और कंपाउंड रेस्ट या फिर बोल दो कंपाउंड रेस्ट के ऊपर क्या रहता है, कंपाउंड स्लाइड, इसका जो पाथ रहता है बेड का पाथ क्या रहता है, आपस में पैरेलल रहता है। समझा, ये तुम्हारा किसका हो गया, क्रॉस स्लाइड का आपस में क्या रहेगा 90 डिग्री। और ये पैरेलल किसे बोलते हैं इस टाइप से, ये क्या बेड है, और ये तुम्हारा क्या है कंपाउंड रेस्ट बोलो या फिर कंपाउंड स्लाइड का पाथ बोल लो, है ना, आपस में पैरेलल है। इसमें ये बेड है, इसमें यहाँ पे बेड है, और ये तुम्हारा क्रॉस स्लाइड है, आपस में क्या है 90 डिग्री है। इसमें क्या पैरेलल रहता है। ठीक है, अब लिखो कंपाउंड स्लाइड। देखो कंपाउंड स्लाइड इज ए T-shaped rounded slot। कंपाउंड स्लाइड इज ए T-shaped rounded slot। is a T-shaped rounded slot which is fixed with cross slide, crossed
which is fixed with cross slide upper surface by 2 bolts. ठीक है, फुल स्टॉप दो। Taper turning can be possible. Taper turning can be possible by setting the compound slide at half of the required angle. Compound slide at half of their angle. अब देखो क्या कहना चाह रहा है, अभी क्या बताए थे, क्रॉस स्लाइड के ऊपर रहता है कौन, कंपाउंड स्लाइड। देखो इसको ऐसे समझो, ये हो गया क्या, कैरेज, ठीक है। कैरेज के ऊपर क्या रहता है, क्रॉस स्लाइड के ऊपर क्या रहता है, कंपाउंड स्लाइड। और कंपाउंड स्लाइड से ही क्या होता है, तुम किसी को मान लो टेपर, अगर जॉब को कटिंग करना है, टेपर क्या होता है, ये देखो एक तरफ तो ये तो हो गया सिलेंड्रिकल, क्या पूरा सिलेंडर है ना, पैरेलल है, और एक ये वाला शेप होता है, ये वाला कौन सा शेप, इधर देखो कम डायमीटर है, इधर क्या डायमीटर ज़्यादा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेपर शेप है। और मान लो हम लोग को टेपर शेप में काटना है जॉब, तो किसके बदौलत काट सकते हैं, कंपाउंड स्लाइड के बदौलत, ठीक है। यहाँ पे लिख लो कंपाउंड स्लाइड, ठीक है। अगर ये नहीं रहता तो हम लोग टेपर इस तरह का जॉब बना ही नहीं पाते, हमेशा सिलेंड्रिकल ही बनता। अब कंपाउंड स्लाइड है इसलिए तुम्हारा इस टाइप से पॉसिबल है, इसको किसी सर्टेन एंगल में तुम इसको घुमा सकता है, ठीक है। इसको चाहेगा तुम ऐसे घुमा सकता है, ऐसे घुमा सकता है, ठीक है। तो ये काम है तुम्हारा कंपाउंड स्लाइड का। अब कौन क्या दिख रहा है, आप लिखो टूल पोस्ट, देखो टूल पोस्ट लिखो, देखो इट इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द कंपाउंड स्लाइड, लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द कंपाउंड स्लाइड, of compound slide. It is used to hold the tools rigidly. Used to hold the tools rigidly मतलब बहुत बढ़िया से, है ना। ठीक है, टूल पोस्ट का क्या काम है, टूल को होल्ड करना। अब देखो सबसे पहले आता है कैरेज, कैरेज के ऊपर क्या आता है, क्रॉस स्लाइड, क्रॉस स्लाइड के ऊपर क्या आता है, कंपाउंड स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड के ऊपर क्या आता है, टूल पोस्ट। ठीक है, सबका पता चल गया क्या काम होता है। कंपाउंड स्लाइड कैरेज का क्या काम रहता है, कैरेज का, कैरेज तुम्हारा इन सबको होल्ड करता है। ठीक है, कैरेज को घसकाएगा ना तो साथ में कौन कौन घसेगा, क्रॉस स्लाइड भी घसकेगा, क्या कंपाउंड स्लाइड भी घसेगा, टूल पोस्ट भी घसकेगा, है ना। और तुम्हारा क्रॉस स्लाइड क्या है, क्या बताए थे, बेड का 90 डिग्री मूव करता है ना। अब बेड ऐसे है तो ये मूव करेगा ऐसे ऐसे, ठीक है, तो क्रॉस स्लाइड। और कंपाउंड स्लाइड क्या बताएं, बेड का पैरेलली मूव करेगा, या तो ये एंगल भी इसको तुम दे सकता है, या तो पैरेलल मूव करेगा
या तो एंगल में कब काम, जब तुमको टेपर साइज का तुमको शेप का बनाना रहेगा जॉब, तो क्या करेंगे हम लोग, कंपाउंड स्लाइड का ही तुम्हारा यूज़ करेंगे। इसको एंगल में मोड़ेंगे तो जिस टाइप का एंगल तुमको चाहिए उस टाइप का एंगल में तुम इसको मोड़ दो। ठीक है, उसके ऊपर क्या रहता है, टूल पोस्ट। टूल पोस्ट का क्या काम है, टूल को होल्ड करना, है ना, चाहे वो यहाँ पे रहेगा टूल, है ना। अब तुम अपने हिसाब से यहाँ पे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल दो या फिर कोई ग्रूविंग टूल डाल दो, तुम भी डिपेंड करता है, लेकिन टूल्स यहीं पे अटकेगा। ठीक है, और ये क्या नट है, इसी को टाइट करेंगे तो टूल टाइट होगा। ठीक है, इस टाइप से टूल रहता है, इतना लंबा टूल रहता है, निकला हुआ, तो टाइट करेगा तो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो पॉज करो वीडियो।